जी हाँ, सही पढ़ा आपने। आज भी मौजूद है साईं बाबा का दात। और जब मैंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा, इस मंदिर की जानकारी ली, तो मुझे और भी ज़्यादा हैरानी हुई और आपको भी होगी। देखिए, असल में ये जो मंदिर है ये पुणे में है, शिवाजी नगर में। और यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पर जो है साईं बाबा का एक दात जो टीथ होता है वो प्रेजेंट है। लेकिन ये कैसे संभव है और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी बारे में जो सोर्स हैं वो कई जगह पर अवेलेबल भी हैं, जिनके बाद इसकी जो कहानी है मुझे वो पूरी जानने को मिली। और शायद मैंने ये पहली बार ही बात सुनी। और ये मंदिर आज का या कल का नहीं है, ये 1950 में स्थापित किया गया था। इस मंदिर में कैसे पहुंचा साईं बाबा का एक दांत और क्या उसके पीछे पूरी कहानी थी, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शिरडी में जब बाबा रहते थे तो वहीं पर एक काशीबाई नाम की एक लड़की थी, जिसकी शादी जो है निफाड़ नाम की एक जगह पर हो गई। और निफाड़ जाने के बाद वहाँ पर जो है उसका हस्बैंड थे, उनके जो पति थे, उनकी जो शादी के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। और दुर्भाग्यवश वो जो महिला थी वो विधवा हो गई। वहीं उनकी डेथ होने के बाद जो काशीबाई थी उनको एक बेटे का जन्म हुआ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो वो अपने ससुराल यानी निफाड़ में ही रह रही थी। जब उनके जो बच्चा था, जो बेटा हुआ था, वो 1 साल का हुआ, तब वो निफाड़ छोड़ के वापस शिरडी रहने आ गई। ये उस समय की बात है जब बाबा ने महासमाधि नहीं ली थी, यानी 1918 से पहले की। अब निफाड़ में जो वो काशीबाई थी वो अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ अपने पिताजी के यहाँ पर रहने लगी। वहीं पर जो काशीबाई थी वो बहुत गरीब परिवार से आती थी, और क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी और वो अपने पिताजी के यहाँ पर रह रही थी, तो उनको पैसे की बहुत तंगी रहती थी। तो इस वजह से वो अलग अलग काम, जैसे कि खेतों में जाके काम करना या मजदूरी करना, इन सब जो प्रैक्टिसेस है, ये जो काम है, ये वो किया करती थी। लेकिन जो उनका 1 साल का बेटा है, जिसका नाम उन्होंने माधव रखा था, तो जो माधव था उसको साथ ले जाना ये पॉसिबल नहीं था। तो काशीबाई क्या करती थी कि वो माधव को द्वारका माई मस्जिद में छोड़ देती थी बाबा के पास, और वो दिन भर मजदूरी करना, मेहनत करना, उससे कमाई करती थी। और शाम को जब वो लौट के आती थी काम करके, तो वो माधव को अपने साथ वापस ले जाया करती थी। ये सिलसिला बहुत चलता गया और आगे जाके जब 3-4 साल का माधव हो गया, तब तक ये सिलसिला चल रहा था। एक बार क्या हुआ, जब बाबा के पास जो है माधव बैठा रहता था, तो बाबा उसे रोज उस छोटे बालक को 1 रुपया देते थे। जैसा कि हम सब ये पढ़ते भी आए हैं कि बाबा को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, तो वो जो माधव था उसको बाबा 1 रुपया देते थे। एक दिन काशीबाई जब लौट रही थी तो उन्होंने बाबा से एक चीज़ पूछी कि बाबा, आप किसी को 15, 25, 50 अलग अलग रुपए देते हो, और जो मेरा 4-5 साल का लड़का है, बालक है, वो छोटे छोटे हाथों से अपने आप की यहाँ पे जो भी काम है वो करने का प्रयास करता है, और हमें भी पैसे की तंगी रहती है, तो आप इसे 1 रुपये से ज़्यादा क्यों नहीं देते। उस पर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं बाकी लोगों को अलग अलग अमाउंट, अलग अलग पैसे देता हूँ, लेकिन इस बच्चे को, माधव को, सिर्फ 1 रुपया देता हूँ। और कुछ समय बाद तो मैं बाकी लोगों को दान देना बंद भी कर दूंगा, लेकिन इसका जो दान है, जो मैं इसको दान दे रहा हूँ, वो कभी बंद नहीं होगा। इस बात को काशीबाई पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन बाबा का मतलब मेरे अनुसार यही था कि बाबा कुछ समय बाद महासमाधि ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी बाबा की जो कृपा है वो माधव पर हमेशा रहेगी। कुछ दिनों बाद की बात है, जब बाबा का एक दांत जो है वो हल्का सा हिलने लग गया था, जैसे कि वो गिर ही जाता। और एक दिन जब काशीबाई माधव को लेने द्वारका माई आई थी, तो बाबा ने काशीबाई और माधव को अपने पास बुलाया, और अपने हाथ से ही वो एक दांत जो है वो बाबा ने निकाला और उसको एक कपड़े में रखा, और उस पर उदी डालकर उसको बंद करके, जैसे एक ताबीज़ बनाया हो, ये दे के ये बंद करके जो है वो माधव को दे दिया। और काशीबाई से कहा कि ये ताबीज़ के तौर पर इसको अपने पास रखना, माधव के पास रखना, और अल्लाह भला करेगा, मालिक भला करेगा, ईश्वर भला करेगा, ऐसा कह के बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब क्योंकि काशीबाई को ताबीज़ मिला था, और वो ताबीज़ भी एक ऐसा अनोखा था जो कि बाबा के दांत से बना था। अब ये जो दांत है ये किस तरीके से पुणे आ पहुंचा, ये आपको जानने वाली बात है। हुआ ये कि जब माधव बड़ा होने लग गया, तो जो उनकी मदर थी काशीबाई, उनका जो है देहांत हो गया, और तब तक बाबा ने भी महासमाधि ले ली थी। उसके बाद जो माधव राव है वो वापस चला गया
निफाड़, अपने जो पिताजी का परिवार है वहाँ रहने। वो निफाड़ में ही कुछ काम धंधा करने लगा और वहीं रहने लगा। दूसरी तरफ पुणे में दामोदर रासने, जिसे बाबा के एक भक्त भी कहा जाता है, अगर आप दामू अन्ना में कहूँगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे, दामू अन्ना जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। दामू अन्ना जो कि पुणे में उनने एक चौल खरीदी थी, चौल जैसी कि एक बिल्डिंग होती है, और उसको खरीद के उन्होंने धर्मशाला बनाई थी। लेकिन किसी ना किसी वजह से वो धर्मशाला इतनी ज़्यादा सही रूप से नहीं चल रही थी। तो दामू अन्ना के जो बेटे थे नाना साहिब, तो नाना ने क्या किया, दामू अन्ना की उस धर्मशाला को उन्होंने एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और वो, क्योंकि दामू अन्ना भी बाबा के भक्त रहे और बाबा के ही आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी, हम ये पहले जान चुके हैं। तो उनके जो बेटे थे नाना साहिब, वो भी बाबा के भक्त थे, तो उन्होंने उस धर्मशाला को एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ बाबा का मंदिर बना दिया। अब जो नाना थे दामू अन्ना के बेटे, उन्हें एक हेल्पर, एक साथी की ज़रूरत थी। वहीं जो पुणे में निकाम नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे जो भी बाबा के एक भक्त थे, निकाम ने मदद के लिए हामी भरी और जो नाना साहब थे और निकाम थे उन्होंने आपस में बातचीत करी और फिर वो उस मंदिर के काम के लिए आगे बढ़ने लगे। अब एक रात निकाम जो पुलिस ऑफिसर थे उनको सपना आता है साईं बाबा का, और सपने में बाबा उनसे कहते हैं कि तुम जाओ निफाड़ और वहाँ तुम्हें माधव राव नाम का एक व्यक्ति मिलेगा जिससे एक ताबीज़ होगा उसके पास, वो उससे लेकर आओ और यहाँ पर उसे स्थापित करो। वहीं दूसरी ओर बाबा सपना देते हैं निफाड़ में माधव राव को, और सपने में बाबा माधव राव से कहते हैं कि तुम्हारा जो ये ताबीज़ है मैंने तुम्हें दिया था, इसको लेने के लिए एक व्यक्ति आएगा पुणे से, तुम ये उसको सौंप दो। अब दोनों तरफ सपने आए थे और जब निफाड़ पहुँचे, सुनने वाली बात यह है, जब निफाड़ पहुँचे वो पुलिस ऑफिसर व्यक्ति जिन्हें नाना साहब ने ही भेजा था, तो वो जब मिलते हैं वहाँ माधव राव से और आपस में बातचीत में मालूम पड़ता है कि दोनों को ही एक रात में अलग अलग सपना आया था बाबा का। एक सपने में तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि जाकर ताबीज़ ले आओ, और दूसरे सपने में उनसे कह रहे हैं कि जो दांत वाला ताबीज़ है वो दे दो। अब हैरानी वाली बात यह है, दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि बाबा की आज्ञा ऐसी ही थी। तो वो जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने वो ताबीज़ ले लिया निफाड़ गांव से, माधव राव से, और वो ताबीज़ लेकर वो आ गए पुणे। और नाना साहब का जो वो मंदिर था बनाया हुआ, वहाँ पर उस दांत को स्थापित कर दिया, उस ताबीज़ को स्थापित कर दिया। और आज भी उस मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि बाबा का एक दांत रखा हुआ है। वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो चांदी की पादुका है बाबा की और एक सोने की पादुका है। और वहीं पर सोने की पादुका के पास जो है, ऐसा बताया जाता है, बाबा का दांत आज भी रखा हुआ है। और 1950 में बीवी नरसिम्हा स्वामी जी भी गए थे इस मंदिर में, और ये मंदिर आजकल का नहीं, ये मंदिर बहुत ही पुराना है। और इसके बारे में जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी तो मैंने सोचा आप तक ये स्टोरी पहुंचानी चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए। एक और चमत्कार हुआ जब 1961 में पुणे में एक बांध है, एक डैम है, वो टूट गया तो बाढ़ आ गई। क्योंकि ये जो मंदिर है ये नदी के बहुत नज़दीक है, तो बांध टूटने की वजह से 1961 में जो है आधा पूना शहर जो है वो बाढ़ में डूब गया और ये मंदिर भी पानी के अंदर डूब गया। लेकिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ और इस मंदिर को मिट्टी से बाहर निकाला गया तो सब लोग ये देख के हैरान थे कि ये जो मंदिर है इसको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची थी, ये ठीक वैसा ही था, मिट्टी के अंदर भी, इतने पानी के अंदर भी, और बाबा की तस्वीर भी वैसे की वैसी थी, उस मंदिर को कुछ भी हानि नहीं पहुंची थी। इस मंदिर से जुड़े हुए चमत्कार और भी हैं और जानकर आपको अच्छा लगा होगा इस मंदिर के बारे में। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि आप तक ये कहानी ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानी, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप पुणे जाएँ तो इस मंदिर को देखना मत भूलिएगा। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी कई सारी कहानी अपलोडेड है जिसमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।